बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग रिवीजन 2022 एग्जाम 2022 नाम दे देते हैं और बोलो। जब आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 3 क्वेश्चन 10 मई को शाम को 4:40 PM पर, यही होगा टाइम। 10 मई को शाम को 4:40 PM पर। बच्चे कह रहे हैं क्या लिखा है जिम्बा को नूतो 10 मई को 4:40 को। आपको सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करना है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का। आपको पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का। शांत प्लीज। मैं इलस्ट्रेशन नंबर बता देता हूं आपको, कहां ज्यादा ध्यान डालना है आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 3 6 9 9 की जगह पहले 8 ले लो फिर 9 ले लो, और 10 और 2। सेकंड कंसंट्रेशन आपको रखना है मार्जिनल कॉस्टिंग पर। जब पहली बार पढ़ेंगे आप इसे तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सारे इलस्ट्रेशंस को कवर अप करना है, किसी को नहीं छोड़ना। जब रिवीजन करेंगे तो भी कोशिश करना मेरे स्टार रेटिंग डबल स्टार ट्रिपल स्टार करें, और रिवीजन के बाद जब एक्स्ट्रा रिवीजन करेंगे तब इन क्वेश्चंस को लीजिएगा। ये बहुत कम है, इससे कम पेज नहीं जाना। मार्जिनल कॉस्टिंग सेकेंड लास्ट चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 13 बुक में आता है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 16 7 11 13 16। 8 12 15 सीवीपी एनालिसिस से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसकी। पच्चीस और 26 सेगमेंट में एंट्री मारते हैं। आपको जाना होगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की तरफ। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की तरफ जाना होगा।
Illustration number 6. Seven, 8. Nine, 13. 14, 15. 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। देखिए वैसे जहां तक है इसी से आपका काम बन जाएगा कॉस्टिंग में, लेकिन नहीं, इतना कम नहीं, अपन पूरे सिलेबस पर बात करने जा रहे हैं। फोर्थ वन, वी हैव टू मूव ऑन प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग, illustration number 4. Eight, 10. चौदह, 15, 16, 17। फिफ्थ नंबर पे हम मूव करेंगे ओवरहेड कॉस्ट की तरफ। चैप्टर नंबर 7 है आपकी बुक में, ओवरहेड कॉस्टिंग्स। इलस्ट्रेशन 6, 7, 8, 9, 10। उन्नीस, 22, 23। कॉस्टिंग प्रैक्टिस ज्यादा मांगती है, हमेशा इलस्ट्रेशन ज्यादा ही होंगे। प्रोसेस और ओवरहेड्स के बाद मेथड ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर। मेथड ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर। इलस्ट्रेशन 9, 11, 15, 18। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इलस्ट्रेशन 10, 11, 14, 15, 17, 26, 28। कॉन्ट्रैक्ट। 8th पॉइंट पर चैप्टर 1 और 2 की थ्योरी, लेबर कॉस्ट कंट्रोल, यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग,
यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 9 रहने वाला है आपके लिए। इलस्ट्रेशन 5, 6, 9, 14, 16। ये आपकी कॉस्टिंग के लिए मैंने एक समरी एरिया बनाया है जिस पर आपको फोकस करना होगा। इससे कम में जाना नहीं है, इतना तो एटलीस्ट करना ही करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं सर कॉस्टिंग में थ्योरी आती है क्या? आती है, लेकिन कभी भी रिपीट होती हुई नहीं दिखती। जो क्वेश्चन पहले कभी आया है वो कभी दोबारा आता ही नहीं है, दोबारा हमेशा नए क्वेश्चन आ रहे हैं जनरली। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 7 क्वेश्चन हो 6 क्वेश्चन हो जो कि हर बार घूम फिर करके उसमें दो तीन क्वेश्चन आते हो। 5 क्वेश्चन एक साल आए, अगले साल नए 5 क्वेश्चन आएंगे, उसके अगले साल नए 4 क्वेश्चन आएंगे, अगले साल नए 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कॉस्टिंग की थ्योरी में कोई ट्रेंड बनता ही नहीं है। इतने थ्योरी क्वेश्चन है पूछो मत, और ये बुक वाला कभी कहां से कभी कहां से कभी कहां से कभी कहां से कुछ ना कुछ देता ही रहता है। कॉस्टिंग की थ्योरी करो तो 25 क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, तब बैठेगी कुछ बात। कोई मतलब वाली बातें नहीं है। आप स्पेसिफिकली फोकस करें। कॉस्टिंग के अंदर मैं बोलना चाहूंगा मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग, प्रोसेस, ओवरहेड, बस बस बस। इन 5 से आपका काम बन जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है तो इन क्वेश्चन को हाथ से जरूर निकालें, अगर पड़ा हुआ है तो। जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है मेरे से ऑनलाइन में कैसे भी करके पहले तो इन क्वेश्चन को हाथ से जरूर निकाल लें। यूनिट आउटपुट पड़ा हुआ है तो इन क्वेश्चन को हाथ से जरूर निकाल लें, छोड़ के नहीं जाएंगे। यूनिट आउटपुट पड़ा हुआ है तो भी इन क्वेश्चन को हाथ से निकाल लें, कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है इन क्वेश्चन को हाथ से निकाल लें, वीडियो देख के निकाल लें। बाकी तो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करना ही करना है, मार्जिनल कॉस्टिंग करना ही है, ऑपरेटिंग करना है, प्रोसेस करना है और ओवरहेड भी करना ही है। सर आप जब 3 क्वेश्चन आने हैं तो 6-6, 7-7 टॉपिक की तैयारी क्यों करा रहे हो? जो आप पढ़ के जाओगे वही थ्योरी आएगा। जो आप पढ़ के जाओगे वही थ्योरी आना है, तो फिर दिक्कत ज्यादा हो जाती है बच्चों। तो कॉस्टिंग में प्लीज प्रैक्टिकल नहीं पढ़ेंगे और थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, पूरा ध्यान प्रैक्टिकल पे रहेगा और इन 5 टॉपिक्स पर स्पेशल फोकस रहना चाहिए। मैं बोलना चाहूंगा ये शुरुआती दोनों टॉपिक कॉस्ट एफएम की बुक से मैच करते हैं। ये दोनों टॉपिक कॉस्टिंग में भी और एफएम में भी, और वहां पर भी दोनों टॉपिक ऊपर टॉप पे आते हैं, यहाँ पे भी दोनों टॉपिक टॉप पे आते हैं। तो एग्जाम में दोनों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो अपन तो 2 चैप्टर पढ़े और 4 चैप्टर का मजा लें, ऐसा कुछ करें और अपनी स्टडीज को फोकस करते चले जाएं। कंप्लीट करिए इतने को, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। यहां पर भी रहने वाला है।